हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टाइम्स 2.7। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससीबी 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 की इंग्लिश की पोएट्री नंबर 7 मैकाविटी द मिस्ट्री कैट बाय टी.एस. एलियट। मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली। इसमें हम लोग बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। कविता बहुत लंबी है, लेकिन इस आपके इंटरमीडिएट इंग्लिश की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट पोएट्रीज में से है। तो जस्ट पे योर अटेंशन एंड बी वेरी अटेंटिव, वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग। हम लोग पहले आते हैं कि आखिर टी.एस. एलियट इस कविता में कहना क्या चाहते हैं, कविता का थीम क्या है, समझाना क्या चाहते हैं, चीजों को वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, उद्देश्य क्या है उनका, और मैकाविटी इतनी जरूरी क्यों है कि आखिर एक बिल्ली के ऊपर कविता लिखनी पड़ी। देखिए, टी.एस. एलियट इंग्लैंड के रहने वाले हैं, स्कॉटलैंड यार्ड में रहते हैं। स्कॉटलैंड का भी जिक्र होगा, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों था। स्कॉटलैंड यार्ड में वो रहते हैं और इस कविता में वो अपनी एक पालतू बिल्ली मैकाविटी को रेफर करते हैं और वो कहते हैं कि मेरी जो बिल्ली है वो कोई आम बिल्ली नहीं है। मेरी बिल्ली इस दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे शातिर और सबसे बड़ी मिस्टीरियस क्रिमिनल कैट है। हर क्राइम के पीछे, हर एक गतिविधि के पीछे, जहां जहां कोई बुरी हरकत होती है, मेरी बिल्ली मैकाविटी वहां पे अवेलेबल होती है। लेकिन वो इतनी शातिर है, वो इतनी शार्प माइंडेड है कि उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। इवन पुलिस के पास भी कोई प्रूफ उसका अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं मैकाविटी के बारे में कि आखिर राइटर मैकाविटी को कहते क्या है। पहले मैकाविटी को इस कविता में कुछ अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे मैकाविटी को जिंजर कैट कहा गया है, मॉन्स्टर कहा गया है, मास्टर क्रिमिनल कहा गया है, नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा गया है। ये तरह तरह के उसके नाम हैं। राइटर इस कविता में अपने बिल्ली के प्रति कौन कौन से ख्याल रखते हैं, ये इस कविता में बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ये कहते हैं मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। मेरी बिल्ली मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है, एक मिस्टीरियस बिल्ली है। वो हिडन पॉ है, पंजे तो हैं उसके, लेकिन क्राइम सीन पे चूंकि उसके पॉ पंजे कहीं मिलते नहीं है, तो राइटर उसको हिडन पॉ के नाम से भी जानते हैं। यहां पे आपको उसका फर्स्ट नेम मिल रहा है मैकाविटी का। तो ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। और मेरी बिल्ली कोई आम क्रिमिनल नहीं है, वो एक मास्टर क्रिमिनल है जो लॉ को, नियम कानून को चकमा देने में बहुत शातिर रूप से सक्षम हो जाती है। आगे कहते हैं ही इज द बेफलमेंट ऑफ ए स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पेयर। डेस्पेयर परेशानी, यहां परेशानी के सेंस में लिया गया है। डेस्पेयर निरुत्साह होता है, परेशानी होती है। ही इज द बेफलमेंट ऑफ ए स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पेयर। वो स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है, जो पेट्रोलिंग वाली पुलिस होती है या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है मेरी बिल्ली, क्योंकि वो हर क्राइम करता है, हर क्राइम में उसकी संलिप्तता होती है, वो अवेलेबल होता है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं मिलता। तो भैया जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं, ऑब्वियस सी चीज है कि वो परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल लाइन वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के दौरान थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत जरूरी है। बिना पेशेंस के आप चाहे मार्क्स को बहुत अच्छे से स्कोर करना तो नहीं हो सकता। अगली लाइन पे आते हैं। फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर। ध्यान दीजिए कि वो उनके डेस्पेयर का विषय क्यों बना है मैकाविटी। तो राइटर कहते हैं कि भैया पुलिस के डेस्पेयर, परेशानी की मेरी बिल्ली सबब बनी है। क्यों? फॉर वेन देयर इज द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर। क्योंकि क्राइम होता है, क्राइम मेरी बिल्ली करती है, मुझे भी पता है, सबको पता है। लेकिन जब वो लोग क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जहां पे क्राइम हुआ है, तो मेरी बिल्ली मैकाविटी वहां पे नहीं मिलती है। अब कहीं क्राइम हो, पुलिस जाए, इन्वेस्टिगेशन करे और कोई क्राइम का सीन नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिले, सुराग नहीं मिले, तो ऑब्वियस ही चीज है कि पुलिस परेशान होगी। आगे कहते हैं मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। यहां पे एक पोएटिक डिवाइस मिल रहा है बाबू, एलिटरेशन। एलिटरेशन ध्यान देंगे, सेम जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, म रिपीट हो रहा है। मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, रेपिटेशन है ये कहते हैं कि देखो मैकाविटी मैकाविटी, तुम्हारी तरह कोई है ही नहीं मैकाविटी। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान देंगे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव भीतर से उठा के पूछता है। अभी तक वो सारा कंप्लेन कर रहे हैं
लेकिन कहीं पे वो दुखी और उदास और गुस्सा नहीं दिख रहे अपने बिल्ली पे। ये बिल्कुल एक ऐसे पिता की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसका बच्चा बहुत शैतान होता है, लेकिन उस बाप को उसका वो शैतान बेटा पसंद होता है। यहां तक बात स्पष्ट है। आगे कहते हैं सेकंड, हम लोग पेज में आते हैं। ही हैज ब्रोकन, ये ही इज नहीं है, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। मेरी बिल्ली ने मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हर नियम को तोड़ रखा है। जो जो नियम होता है सारे नियम को तोड़ रखा है, हर क्राइम वो करता है। और इंसान के बनाए नियम को छोड़िए, उसने भगवान के बनाए हुए लॉ ऑफ ग्रेविटी तक को तोड़ रखा है। अब भाई लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे टूटता है ये देखेंगे। ये कहते हैं कि हिज पावर ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन का मतलब होता है बाबू उड्डयन, उड़ने की शक्ति, हवा पे तैरने की शक्ति। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, लगातार देखना। His power of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, Macavity is not there. मेरे बिल्ली ने इंसान के बनाए नियम को तोड़ रखा है, वो तो अलग बात है भैया। उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को तोड़ रखा है। ऐसा लगता है कि उसके पास उड़ने की शक्ति है। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है कि कोई चीज अगर ऊपर गई है ये, तो फिर ये नीचे आएगी, मेरे हाथों में आ जाएगी, नीचे आएगी। लेकिन इसके पास लगता है कि भाई उड़ने की शक्ति है। मेरी बिल्ली एक जगह से कूदती है और वो दूसरे जगह फिर हवा में ही, फिर तीसरे जगह हवा में, इसके छत से उसके छत, उसके छत से उसके छत। इट मींस उसके पास एग्जैक्टली ये पावर नहीं है, लेकिन राइटर उसको बढ़ा चढ़ाए कहते हैं कि मेरी बिल्ली के पास उड़ने का पावर है। लॉ ऑफ ग्रेविटी को उसने तोड़ रखा है। एक बार जो उड़ती है, कूदती है मेरी बिल्ली, तो फिर नीचे आती नहीं है, हवा में कहीं गायब हो जाती है। दैट इज वाई ही हैज गॉट पावर ऑफ लेविटेशन। आगे कहते हैं जब कोई क्राइम हो जाए, आफ्टर क्राइम, आफ्टर कमिटिंग ऑफ क्राइम, you may seek him in the basement, you may look up in the air। जब क्राइम हो जाएगा, यहां सीक का मतलब ढूंढना से है। सीक का मतलब तो चाहना होता है, लेकिन यहां पे सीक का मतलब ढूंढना है, देखना, ढूंढना। ये कहते हैं कि यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। क्राइम जब हो गया तो बिल्ली जनरली घर में कहां मिलती है? बिल्ली जनरली मिलती है घर में, किसी टेबल के नीचे, नीचे वाले कमरे में, स्टोर रूम में, यहीं पे मिलती है ना। तो भैया क्राइम हो गया, क्राइम मेरी बिल्ली ने किया है। आप जब उसको ढूंढने निकलेंगे, आप उसको बेसमेंट में ढूंढिए, आप उसको हवा में ढूंढिए। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकाविटी इज नॉट देयर। लेकिन मैं आपको एक बार फिर और फिर बता दूं कि चाहे आप कितना भी ढूंढिए, मेरी बिल्ली मैकाविटी आपको मिलने से रही। ही इज अ मास्टर क्रिमिनल। क्राइम करके हमेशा उसके पास एक एलिबाई होता है। एलिबाई मतलब बच निकलने की कला होती है, और वो वहां से निकल जाती है। ठीक है, आगे कविता में कहते हैं टीएस एलियट, मैकाविटी इज अ जिंजर कैट। जिंजर कैट का मतलब होता है टॉल एंड थिन, दुबला पतला और लंबा। मैकाविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। मैकाविटी एक जिंजर कैट है, लंबा है, पतला है। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in। sunken का मतलब होता है अंदर की तरफ धसना, अंदर की तरफ धसा हुआ। सिंक मतलब धसना होता है, या sunken का मतलब अंदर की तरफ धसना। You would know if you saw him, for his eyes are sunken in। उसका अपीयरेंस समझिए, मैकाविटी का देखने ही में चोट्टा की तरह दिखता है। वो लंबा है, पतला है, आंखें छोटी छोटी, चोर वाली आंखें, चूहे की तरह पीछे की तरफ धसी हुई। His eyebrow is deeply lined with thoughts, his head is highly domed। उसकी जो आंखें हैं वो पीछे की तरफ धसी हुई हैं, पतला है, लंबा है। सिर उसका गुंबद की तरह निकला हुआ है, ऐसे गुंबद की तरह निकला हुआ है। और जो दोनों भौं है वो ऐसे करके हमेशा लगता है चकोड़ई वाला कुछ ना कुछ सोच उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, His coat is dusty from neglect। उसका जो कोट इन द सेंस, यहाँ पे जो ऊपर वाला फर है, ऊपर वाला जो स्किन है, तो उसका जो ऊपर वाला रुआ है वो हमेशा धूल मिट्टी से भरा हुआ होता है। अब साफ जगह पे रहोगे, साफ आदमी रहोगे, तब ना साफ सुथरा दिखोगे। उखवानी, रहरवानी, मुजवानी में घुसा रहेगा, कभी इधर मुंह मार रहा है, कभी उधर मुंह मार रहा है, तो शरीर में तो मिट्टी लगेगी। तो ये कहते हैं कि हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट। नजरअंदाज करने के कारण, माने गंदा में घुसने के कारण इधर उधर उसका जो कोट है वो हमेशा का हमेशा गंदा है। His whiskers are uncombed। His whiskers are uncombed। विस्कर का मतलब होता है ऊपर वाला जो मूछ जो रहता है, तीन चार गो ऐसे बिल्ली का, उसका जो मूछ रहेगा वो हमेशा एक दूसरे में लिपटा हुआ है, जगह जगह मुंह मार के आ रहा है।
तो दाढ़ी उसका लपेटाएगा, तो सीधा है ना भाई। अच्छा, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसका जो विस्कर है वो हमेशा अनकॉम्ड है। He sways his head from side to side with a movement like a snake, और जब देखो चकोड़ा की तरह अपना गर्दन कभी इधर कभी उधर कभी ऐसे कभी वैसे सांप की तरह अपना गर्दन हिला रहा होता है, कभी जेंटलमैन की तरह सीधा वो खड़ा नहीं होता है। वी आर जेंटलमैन, है ना। तो कभी जेंटलमैन की तरह वो सीधा खड़ा होता नहीं है, वो हमेशा इधर उधर करके मुंह अपना घुमा रहा होता है। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ ए स्लिप, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। जगह जगह पे आपको सोया हुआ वो मिल जाएगा, कभी आंख बंद करके इधर झपकी आ रहा है, कभी आंख बंद करके उधर झपकी ले रहा है, लेकिन यकीन मानिए चुट्टा जागा हुआ है, खाली आपको बेहुदा बना रहा है कि हम सो रहे हैं। एक आंख खोल के इसे ताक रहा होता है, जब आप देखिएगा तो आंख बंद कर लेगा, जब आप बढ़िएगा तो आंख खोल के फिर अपना जो काम है इधर उधर निकल लेगा। आगे कहते हैं 4 में, मैकाविटी मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी मैकाविटी, तुम्हारी तरह कोई है ही नहीं मैकाविटी। इतना धूर्त चुट्टा चकोड़ा 420 चोर उचक्का बिल्ली और किसके घर में होगा, होगा तो लोग गोली मार देगा वैसा बिल्ली को। तो मैकाविटी मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी मैकाविटी, तुम्हारी तरह कोई है ही नहीं मैकाविटी। फॉर ही इज फाइंड इन फिलाइन शेप। यहां एक वर्ड है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है, आप समझिए नॉर्मल भाषा में, राक्षस चाहे भूत। और फिलाइन का मतलब होता है जानवर, एनिमल, रणबीर कपूर, ठीक है। तो ही इज फाइंड इन फिलाइन शेप, वो जानवर के शेप में राक्षस है। आप समझ रहे हो, इतना उच्चक्का जानवर नहीं होता, जानवर में भी कुछ इंसान मतलब कुछ ना कुछ तो ममता होती है। वो राक्षस है जानवर की शेप में, ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी। वो तहस नहस करने के लिए उस राक्षस ने जानवर का रूप लिया हुआ है। यू मे मीट हिम इन द बाई स्ट्रीट, यू मे सीक हिम इन द स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है बाबू चौराहा, स्क्वायर मतलब चौराहा। देखिए ऐसे नॉर्मली आपको वो कभी गली में मिल जाएगा, कभी वो आपको चौराहे पे मिल जाएगा, लेकिन बट व्हेन ए क्राइम इज डिस्कवर्ड मैकाविटी इज नॉट देयर। ऐसे नॉर्मली आपको हर जगह मिलेगा, कभी चौक पे, कभी चौराहा पे, कभी घर में, कभी छत पर, हर जगह। लेकिन जब एक क्राइम हो जाएगा तो भैया मैकाविटी इज नॉट देयर। कांड करने से पहले हर जगह है और कांड हो जाने के बाद कहीं नहीं। ठीक है, आगे आगे कहते हैं ही इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल। यहां पे है बाबू ध्यान देंगे, अलग तरह का, वो अलग तरीके का सम्मानित है। आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, समझेंगे क्यों है। रेस्पेक्टेबल मतलब होता है जो इज्जतदार है, लेकिन ये आउटवर्ड, इसकी इज्जत है लेकिन नॉर्मल लोगों के लाइफ में नहीं है, अलग तरीके का इज्जतदार है। चोरों की टीम बैठती होगी, 10 को चोर बैठता होगा, तो चोर के टीम में सबसे ज्यादा इज्जत उसी चोर का होता होगा जो सबसे ज्यादा चोरी किया होगा और पकड़ा नहीं गया होगा। तो क्या चोर इज्जतदार है? नहीं, चोर इज्जतदार नहीं है। चोर आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल है, समाज में इज्जतदार नहीं है, लेकिन वो चोरों की श्रेणी में इज्जतदार है। तो मेरी बिल्ली का बहुत इज्जत है। दुनिया भर में जितनी चकोड़ा दुष्ट और धूर्त बिल्लियां हैं उन सारे बिल्लियों में इज्जतदार है, कांड हर जगह करता है और पकड़ा कभी नहीं जाता है। नॉट रेस्पेक्टेबल बट आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल, ये लाइन समझने की थी। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ ए स्कॉटलैंड यार्ड। एक चीज समझेंगे बाबू, ये स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस होती है दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट पुलिस होती है। ठीक है, जिस तरह इजराइल का मोसाद है इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कहा जाता है दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट है, ऐसे तो हम हैं। तो स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है सबसे डेडिकेटेड पुलिस मानी जाती है इंग्लैंड में। यह कहता है कि भाई ये स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है इंग्लैंड में, उनके पास भी इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो सोचो कि मेरी बिल्ली कितनी धूर्त है, सोचने वाली बात है। दुनिया की नंबर 1 पुलिस के पास भी जब इसका कोई प्रूफ नहीं, आज तक इसका कुछ पकड़ नहीं पाया, कुछ नहीं पकड़ पाया मतलब कोई पकड़ नहीं पाया, तो फिर सोचिए कि कितना बड़ा धूर्त होगा, कैसी बिल्ली होगी ये। एंड व्हेन, अब सुनेंगे मैकाविटी के कुछ क्राइम्स, कौन कौन से इसने क्राइम्स किए हैं समझेंगे। एंड व्हेन द लैडर इज लूटेड और द ज्वेल केस इज राइफल्ड और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पेक्स बीन स्टीफल्ड और दे द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन एंड द टेलिस रिपेयर। जब कभी भी आपके घर का संदूक टूट गया हो, कपड़ा किसी का फट गया हो, दूध घर का गायब हो गया हो, मच्छरदानी किसी का दांते कोई काट के गायब हो गया हो, सारा जो ये कांड है
अगर ऐसा कुछ आपके घर में हुआ है तो आप यकीन मानिए पक्का का पक्का मैकाविटीए का काम है। इतना छोटा है, लोग को खाली खोदते फिरता है। आगे कह रहा है ए देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग मैकाविटी इज नॉट देयर। ये सारा कांड हो जाता है तो ये वो चीज बड़ी कॉमन होता है हर कांड में, क्या कि मैकाविटी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जब वो नहीं दिखे तो समझो कांड किया हुआ है, दिख रहा है तो समझो कांड करने के सेटिंग में है। दो तरह का काम करता है, या तो ये कांड करता है और नहीं तो कांड कैसे करे ये प्लानिंग करता है। ढंग का ससुरा आज तक कोई काम नहीं किया अपने पूरी जिंदगी में। आगे कहते हैं 6 में, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटी हैज गॉन एस्ट्रे और द एडमिरेट्री लूज सम प्लान्स एंड ड्रॉविंग बाय द वे। कभी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट भी नहीं देखेगा कि कितना बड़ा कांड करना है कितना बड़ा कांड नहीं करना। देश लेवल का कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कभी वो फटा हुआ मिले, कभी इंपॉर्टेंट कोई दस्तावेज नक्शा जमीन का जायदाद का किसी चीज का फटा हुआ आपको मिले, कौन कर रहा है ये काम? जोर से बोलो, मैकाविटी। देयर में बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ए स्टेयर बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकाविटी इज नॉट देयर। कभी आपको कागज का टुकड़ा मिलेगा रोड पर, कभी मिलेगा सीढ़ी पे, कभी यहां कभी वहां। खोजने की कोशिश मत कीजिए, स्टेटुअरी वार्निंग, कृपया क्रिमिनल को ढूंढने ना निकले, वो आपके बस से बाहर का है, वो गायब है, मैकाविटी आपको नहीं मिलने वाला। आगे कहता है एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट सर्विस सेज। जब कभी कोई कांड हो जाता है सीक्रेट सर्विस से पूछा जाता है कि भैया आप इतने बड़े स्पाई हैं, इतने बड़े जासूस हैं, या कर दिए, वाक कर दिए, उखाड़ के रख दिए, ये बताइए कि ये कांड कौन किया होगा? तो मैकाविटी सुनिए क्या कहता है, सॉरी जो पुलिस वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इट मस्ट हैव बीन मैकाविटी बट ही इज ए माइल अवे। वो कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि कांड तो ही निश्चित मैकाविटी ही किया होगा, लेकिन उसको हम लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो यहां से 2-4 मील की दूरी पे है, 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। सोचिए कितना दूर तक कांड किया, पुलिस आई तब तक वहां से वो गायब। अब आप सोच रहे हो कि सर बिल्ली को पकड़ने के लिए पुलिस क्यों आई? तो दैट इज अ फिक्शन, ये एक फिक्सियस बात है। मैकाविटी के कांड को बताया जा रहा है कि वो क्राइम करता है और क्राइम करने के बाद मीलों दूर मिलेगा आपको। You will be sure to find him in resting or licking of the thumbs or engaged in doing long complicated sums। आपको जब वो मिलेगा 1 मील 2 मील के बाद, तो वो या तो बैठ के अपना अंगूठा चूस रहा होगा। अपना अंगूठा अपने चूसना गलत बात नहीं है, अच्छा ही बात है, ठीक है। तो या तो बैठ के अंगूठा चूस रहा होगा, नहीं तो इसे माथा खुजला रहा होगा, किसी प्लानिंग में होगा, और नहीं तो वो निश्चित रूप से इतना सीरियस दिखाई देगा कि लगेगा बड़की मैथ का क्वेश्चन, साइन थीटा टाइम थीटा पता नहीं कौन कौन थीटा होता है, वो बना रहा है, इतना आपको सीरियस दिखाई देगा। 7 में कहता है मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी मैकाविटी ये मैकाविटी तुम्हारी तरह कोई है ही नहीं मैकाविटी। There never was a cat of such decidefulness and suavity। मैं आपको एक बात बताऊं, आज के पहले इतिहास में कभी भी इतनी दुष्ट और इतनी अत्याचारी बिल्ली का जन्म नहीं हुआ होगा और ना इसके बाद होगा। मेरी बिल्ली इतनी अत्याचारी है। He always has an alibi and one or two to spare। मैकाविटी जब भी कांड करता है तो एक चीज कॉमन है, he always has an alibi। उसके पास हमेशा बच के निकलने का एक प्लान बी होता है और प्लान बी का प्लान सी भी होता है। उसके पास पकड़ा आज तक नहीं गया, तो सोचिए कि उसके पास कितने प्लान्स रहे होंगे, ठीक है। एट वट एवर टाइम द डिड टुक प्लेस मैकाविटी वाज नॉट देयर। चाहे वो कांड रात में हुआ हो, वो कांड दिन में हुआ हो, सुबह हुआ हो, शाम में हुआ है, एक बात बहुत कॉमन है कि मैकाविटी वहां पे नहीं है। आगे सुनेंगे, आगे कहते हैं and they say that all the cats whose wicked deeds are widely known। wicked deeds मतलब bad deeds, आप इसको आसान भाषा में समझिए या आप इसको कहिए wrong deeds, ठीक है। तो when they say the cats whose wicked deeds are widely known, सुनिए, like I might mention मंजौरी, I might mention ग्रिडलबोन। देखिए ये मंजौरी और ग्रिडलबोन ये 2 ऐसी बिल्लियों के नाम हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी कविताएं लिखी गई हैं। जैसे टी.एस. एलियट ने जिस तरीके से मैकाविटी के ऊपर कविता लिखा, किसी और कवि ने मंजौरी के ऊपर लिखा, किसी ने और ग्रिडलबोन के ऊपर लिखा है।
ये भी दुष्ट बिल्लियां हैं जिनके बदमाशी के किस्से, कहानियां, कविताएं लिखी गई हैं। राइटर कहते हैं कि देखिए आपने उस बिल्ली का कहानी सुना होगा, उस बिल्ली का कहानी सुना होगा कि वर्ल्ड लेवल का है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बिल्ली या वो बिल्ली नहीं, आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन। वो सब मेरे बिल्ली के स्टाफ के रूप में काम करते होंगे। हमारा जो बिल्ली है वो सिखाता होगा कि जाके ऐसे कांड करो, तो वो लोग कांड करते होंगे। माई कैट इज नेपोलियन ऑफ क्राइम। नेपोलियन, मेरा जो बिल्ली है, मेरा जो मैकाविटी है, वो क्राइम का नेपोलियन है। उससे बड़ा आज के पहले इतिहास में क्रिमिनल कैट पैदा ही नहीं हुआ, आने वाले समय में भी नहीं होगा। अब पता नहीं इसका बाल बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, मोहल्ले में तो होंगे ही, बिल्लियां सारी होंगी। तो माई कैट इज नेपोलियन ऑफ क्राइम, मेरी जो बिल्ली है वो क्राइम की नेपोलियन है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है। आपको अगर इसमें डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।